वहाँ तक के बताते हैं, वो जानकारी अभी ले रहे हैं। कुछ नंबर वगैरह ये बताए क्या आप पुलिस से शेयर किए क्या? मोबाइल नंबर कुछ शेयर किए क्या कि किसको देना है किसको लेना है? कोई नंबर तो आया? पूरा नंबर भले आप मत बताइए, लेकिन एक हल्का फुल्का आखिरी के 3 डिजिट हटा दीजिए। गोपालगंज। सर ये क्या महज ट्रांसपोर्टर्स है सर? इन लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग लेके जा रहे थे, इन लोग कैरियर्स से क्या सर? इन लोग ये कैरियर से ही है जो किराए के रूप में काम करते हैं कि इनको कितना पैसा इनको इस काम में मिलता है, प्रॉफिट या हानि जो भी होती है? सबका अलग अलग रहता है। फिर भी क्या है, पूछिए नहीं कितना कितना मिल रहा है? 3200 में लिए थे, 3200 में लिए थे। ठीक है, पहुँचाने का वहाँ जाके 6000 में बेचते हैं ऐसा। इसका इनपुट कैसे मिला था आपको सबूत कार्रवाई? वो हमारे मुखबिर रहते हैं, मुखबिर शब्द है, उसी से सारा क्लियर कहीं न कहीं से सूचना मिलती है। कोई दिक्कत नहीं। पूरा 6000 का बेच रहे थे। वहाँ जाके 6000 इसको पूरा बीच वाला पाली में कैसा? अच्छा रास्ते से छुटपुट रास्तों से ये छत्तीसगढ़ के रास्ते जा कर के या कि कोई एमपी की ओर चले जाते हैं या यूपी की ओर चले जाते हैं। इस तरह की बहुत बार हुआ है। इनका एक कॉरिडोर बनता है और कई बार इसी में ये पकड़ाते हैं। महासमुंद में बहुत सारी कार्यवाही होती है हमारी, और कंटिन्यू हमारे नाइट पेट्रोलिंग और मॉर्निंग पेट्रोलिंग भी है। इसमें और स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस तरह की जो गाड़ियां हैं जिसमें डाउटफुल हो, ऐसे पेट्रोल जितने सारे सामान लेके चल रहे हैं उसको भी चेक किया जाएगा। लगातार दुर्ग पुलिस नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है और कहीं ना कहीं नशे पर लगाम लगाने के लिए दुर्ग पुलिस एक्टिव है और तमाम ऐसे क्षेत्रों में भ्रमण करी जो अवैध गतिविधियां कर नशे की जो सामग्री वो पहुंचा रहे एक दूसरे के पास। उसी कड़ी में दुर्ग पुलिस छावनी थाना अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई करती, जहां पर जो गांजा है, गांजा तस्करी करते हुए 3 लोगों को पकड़ा है। छावनी सीएसपी हरीश पाटिल हमारे साथ हैं। पाटिल साहब, क्या मामला था, कैसे इनपुट मिला आप लोगों को, कैसे आरोपियों तक पहुंचे? दरअसल हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 व्यक्ति हैं जिनका एक्टिविटी है, क्रियाकलाप जो है संदेहास्पद है, और ये पावर हाउस चौक में बस स्टैंड के पास में बस की तलाश में अभी वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इनके पास जो मौजूद पिट्ठू बैग है उसमें कुछ ऐसी नशीली चीज़ें हो सकती है जो एनडीपीएस में शामिल हो सकती हैं। मुखबिर सूचना के उपरांत हमने एसीसी यूनिट को एक्टिवेट किया और थाना छावनी के संयुक्त कार्रवाई, दोनों की तरफ संयुक्त कार्रवाई हुई, रेड की कार्रवाई की गई। तो वो व्यक्ति वहीं पर मिले और उनसे पूछताछ करने पर और बाकायदा नोटिस देने पर उनसे उनका जो पिट्ठू था उन्हें हमने जब्त किया। और वहाँ से जब हमने तलाश किया तो हमें पता चला कि ये स्वापक मना औषधि पदार्थ से हम गांजा के रूप में उसकी पहचान हुई। उसके बाद फिर टोटल इन तीनों व्यक्तियों के पास से लगभग 41 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। तो आप लोगों की पूछताछ में क्या बातें सामने, कहाँ से लेके आ रहे थे और किसको देने वाले थे, और उस बीच की कितनी कड़ी से ये जुड़े हुए थे? ये जो हैं ये तीनों व्यक्ति, इनका जो कड़ी है वो छत्तीसगढ़ में ही एक्टिव है। इन्हें टास्क दिया गया था कि ये जगदलपुर से सामान उठाएंगे और छत्तीसगढ़ में परिवहन करते हुए ये उत्तर प्रदेश बॉर्डर में ये सामान को डिलीवर करेंगे। तो इसी टास्क के तहत ये एक अपना चरण जो है कंप्लीट कर चुके थे, पूर्ण कर चुके थे। इसके उपरांत इन्हें भिलाई से अंबिकापुर की ओर जाना था, जहाँ से उन्हें अपना सामान बॉर्डर में डिलीवर कर रहा था। और ये जो सामान जो था, जो गांजा था, वो गोपालगंज की ओर जाना था। एक व्यक्ति उनसे लगातार संपर्क में था। पुलिस जो है उस ट्रेल को के पीछे कार्य कर रही है और निश्चित रूप से हम उसको पकड़ने में सफलता हासिल करेंगे। तो आप लोगों की पूछताछ में क्या बातें सामने, ये मतलब जो तीनों युवक हैं कितने सालों से इस प्रकार का जो काम है वो करते आ रहे हैं? ये युवक जो हैं, 3 युवकों का नाम है अजित कुमार, दीपक कुमार और बिगन अंसारी। ये तीनों युवक काफ़ी कम एज के हैं, 20-22 साल के ही युवक हैं। और इनको एक तरह से टास्क ओरिएंटेड काम दे करके, पैसे का प्रलोभन दे करके इनको काम में इन्वॉल्व किया गया है। जहाँ तक अभी तक की हमारी तफ्तीश में ये समझ में आया है कि ये लड़के जो पहली बार हैंडलिंग का काम कर रहे हैं
और भी इनके द्वारा की गई कुछ आपराधिक रिकॉर्ड होगा जिसकी हम विवेचना कर रहे हैं और खंगाल रहे हैं। जैसे ही हमें इसके बारे में पता चलता है आपको अलग से जानकारी दे दी तो जाएगी। ये क्या लालच में आ गए थे क्या, ज़्यादा पैसे इसलिए आप लोगों की पूछताछ में कुछ बता पाए? बिल्कुल, बिल्कुल। ड्रग्स के कारोबार में जो हैंडलर का काम करते हैं, वो बहुत ही कम समय में ज़्यादा पैसे का लालच रहता है, वो उनको आकर्षित करता है। तो इसी कारण ही ये तीनों लड़के यहाँ इस फ़ील्ड में आए हैं। प्रारंभिक तौर पे यही जानकारी मिल रही है। तो कुल अनुमानित कितनी कीमत होगी इस गांजे की? लगभग इसकी गांजे की कीमत जो है कुल अनुमानित कीमत टोटल है लगभग 4,17,000 रुपए। कुल जुमला कीमती इस गांजे की कीमत बताई गई है। दुर्ग पुलिस वैसे भी लगातार मतलब नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो जो मेन पॉइंटर है वह उस तक दुर्ग पुलिस कब तक पहुंचेगी, क्या लगता है पहुंच पाएगी या फिर नहीं पहुंच पाएगी? देखिए, जिस तरह से इन्होंने अपने जो इनको निर्देश दे रहा था, उसके बारे में इन्होंने तो बताया है, मौखिक रूप से भी बताया है और उनके मोबाइल से भी वो स्पष्ट है। चूँकि अगर वो हम उसको पॉइंटर की तरह लें, तो इनका आखिरी डेस्टिनेशन गोपालगंज था, तो हम उसको भी एक प्राइम सस्पेक्ट या अभियुक्त बना करके इसमें हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा यदि इस पूरे ट्रेल में या इस पूरे कार्टेल में और कोई व्यक्ति शामिल है, तो हम छोर दर छोर इसमें कार्रवाई करेंगे। जिससे क्या है, अगर गोपालगंज में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो इनको निर्देश दे रहा था, हम अगर उनसे पूछताछ करेंगे तो वो और बताएगा कि इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल है। तो इस तरह से हम इसका बस्ट करेंगे। तो गोपालगंज पुलिस से भी आप लोग संपर्क में थे कि इनका पुराना रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की है? जी, 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 जी। अभी हम पुराना रिकॉर्ड तलाश कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी तक इनका पुराना रिकॉर्ड गोपालगंज से प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे मिलेगा उसमें और इसमें शामिल किया जाएगा। अवैध कार्यों में जो लिप्त हैं, इस प्रकार के नशे की सामग्री सप्लाई करें, तो उनके लिए क्या कठोर शब्द होगा आप लोगों का? जिस तरह से दुर्ग पुलिस ने सभी प्रकार के नशीली पदार्थों के परिवहन और उसके वहन के लिए जिस तरह से एक मुहिम चलाया हुआ है, तो उससे हम यही है सबसे आग्रह करते हैं विशेष रूप से पब्लिक से कि न तो इस प्रकार का व्यसन करें, ना ही उपभोग करें और ना ही इस प्रकार की किसी भी चीज़ों को बढ़ावा दें, जिससे समाज में जो है नशाखोरी की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले। नशाखोरी की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने से दूसरा चीज़ ये होता है कि अपराध भी इसमें बढ़ते हैं। तो अगर अच्छा स्वच्छ समाज और एक खुशहाल समाज की हम अगर परिकल्पना करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नशे को त्यागें। साथ ही साथ उन नवयुवकों से भी मेरा आग्रह है कि ये जल्दी पैसा कमाने के लालच में इस प्रकार के गिरोह में शामिल ना हों, क्योंकि पकड़ने वाले जो अक्सर हिरासत में आते हैं या जो पकड़ाते हैं, वो अधिकतर हैंडलर ही होते हैं, जो लड़के होते हैं। दुर्ग पुलिस का एक अभियान भी चल रहा था जियो खुलकर, तो वो नशे के ही खिलाफ था, तो क्या माना जाए बड़ी सफलता? देखिए, ये इसको एक तरह से हम यही बोल सकते हैं, एक शुरुआती सफलता के रूप में गिन सकते हैं, है ना? इसके आगे भी और सफलताएँ जो हैं कड़ी हमें जुड़ेगी। मिलेंगी। बिल्कुल, कड़ियाँ जुड़ेंगी। तो चलिए, ये थे सीएसपी हरीश पाटिल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नशे के विरुद्ध दुर्ग पुलिस का लगातार जो है ऑपरेशन जारी रहेगा, और सभी से अपील भी की है कि इस प्रकार के कृत्य में ना लिप्त हो, ताकि जो नशा मुक्त समाज है उसकी एक परिकल्पना जो दुर्ग पुलिस देख रही है वो साकार हो सके। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।